नमस्कार। इस मानव समाज में जहाँ हम विचरण करते हैं, जब हम सामाजिक व्यवहार करते हैं, तो बहुत सी बातें लोगों के मुख से सुनने को मिलती है। इस पृथ्वी के बारे में, इस विश्व के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में। और एक धारणा जो मानव समाज में बहुत से लोगों के मनों में प्रचलित है, वो ये है कि ये जो धरती है, जिसमें कभी भूकंप आते हैं, जिसमें कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो कुछ लोगों का मत है कि ये धरती जो है वो बैल के सिर पर टिकी है। और बैल जब अपने सिर को दोलायमान करता है तो भूकंप आते हैं। और कुछ लोगों का मत है कि ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है, और शेषनाग जब अपना फन फैलाते हैं, जब वो अपने जीवन में अपने आप को गतिमान करते हैं, हिलजुल करते हैं, तो भूकंप आ जाते हैं। तो जीवन में इस पृथ्वी तत्व की सत्यता क्या है? क्या यह धरती सचमुच में बैल के सिर पर टिकी है, या धरती को शेषनाग ने अपने सर पर धारण किया हुआ है? जो हमारे आध्यात्मिक चलचित्रों में दिखाया जाता है, क्या वो ही सत्य है, या उसके पीछे सिर्फ हमें संदेश निहित जो है उसे ग्रहण करना है? हम कहां तक इस सच्चाई को समझें? जहां तक बात आती है कि धरती बैल के सिर पर टिकी हुई है, भद्र पुरुषों, ये धरती बैल के सिर पर नहीं टिकी है। हमारे वेदों में, अथर्व वेद में इसका वर्णन है। उक्षा दाधार पृथ्वी मुत धाम। ये जो धरती है, उक्षा के सिर पर टिकी हुई है। उक्षा संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका एक अर्थ होता है बैल, और जिसका दूसरा अर्थ होता है सूर्य, अर्थात परमात्मा की शक्ति। और जिन लोगों का ज्ञान सीमित है, जो भरपूर जानकारी नहीं रखते हैं, जैसे एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। जल को पानी भी कहते हैं, हम नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। इसी प्रकार से धरती को भी हम धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, भूमि कहते हैं। ऐसे एक शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। उक्षा का अर्थ केवल बैल नहीं होता है। अगर वेद कहते हैं कि ये धरती उक्षा के सिर पर टिकी है, तो यहाँ उक्षा का अर्थ है सूर्य, अर्थात परमात्मा की शक्ति। सूर्य है तो जीवन में अस्तित्व है, सूर्य है तो वनस्पति जगत है, सूर्य है तो हम अपने संसार में कार्य व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात परमात्मा की शक्ति पर ये पृथ्वी टिकी है। सदाधार पृथ्वी धामु ते माम, हमारी वेद कहते हैं उस परमात्मा ने ही अपनी शक्ति पर इस पृथ्वी को चलायमान किया हुआ है, इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है, इसलिए बैल नहीं। दूसरा शब्द हम सुनने को आता है जो हमें, वो है शेषनाग। क्या यह पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है? शेषनाग का मतलब यहाँ पर सांप नहीं है, या बड़ा सर्प नहीं है, या हम जो धार्मिक चलचित्रों में एक विशाल काय विष्णु जी जिस शैया पर आसीन है, जिसकी शैया पर वो बैठे हैं, वो शेषनाग नहीं है। हमारे वेदों ने हमें बताया कि ये पृथ्वी शेषनाग के सिर पर टिकी है। यहाँ शेष का मतलब क्या है? शेष धारा पृथ्वी त्युक्तम, वेदों ने लिखा है। अथर्व वेद में इसका व्याख्यान मिलता है कि शेष ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है। यहाँ शेष का अर्थ क्या है? जो हमेशा बचा रहे, चाहे प्रलय आए, आंधी आए, तूफान आए, आपदा आए, भूकंप आए, कैसे भी प्रलयंकारी वेला क्यों ना हो, चाहे सारी पृथ्वी तहस नहस हो जाए, लेकिन जो शेष बचा रहे, जो कभी नष्ट ना हो, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे ही शेष कहा गया। और वो है परमात्मा, जो अजन्मा है, जिसकी कृपा से ये सृष्टि चल रही है, जिसकी शक्ति से सारा संसार कार्य व्यवहार कर रहा है, उसे शेष कहते हैं। जो बचा रहे, जो शेष रहे, वो परमात्मा है। इसलिए मानव समाज में फैली इन अज्ञानता भरी कुरीतियों से भी हम बाहर आएं, और इस अज्ञान से भी बाहर आएं, और दुनिया तक इस वैज्ञानिक वैदिक सत्य को पहुंचाएं कि इस पृथ्वी को परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने ही चालित किया हुआ है। हम कहीं पाखंड धारणाओं में फंसे ना रह जाएं। ज्ञान की धारा आप तक पहुंचती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।